नमस्कार। सलमान खान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दे को लेकर के, कोई ना कोई समस्याएं को लेकर के, कभी कोर्ट की चक्कर तो कभी कुछ की तो कभी कुछ की कंट्रोवर्सी होते रहती है। लेकिन इस बार एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि कोर्ट ने सलमान खान को फटकार लगा दिया। लेकिन क्यों लगाया है, क्या है पूरा मैटर आपको बताएंगे। लेकिन एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री जो कि बहुत बड़ी शर्मनाक घटना उन्होंने कर दी है, जिससे कि सोशल मीडिया पे एक बार फिर से तूफान आ चुकी है। लेकिन सलमान खान को कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो इस पे सिंघम लेडी कंगना रनौत का भी सोर्सेज से खबरें आया है कि रिएक्शन उन्होंने दिया है। ये क्या है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बताएं कि पूरा देश जो है वो पिछले 2 साल से कोरोना की चपेट में पूरी तरीके से समस्याओं से ग्रसित है। आज लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि आज कैसे जीऊंगा, कल कैसे जीऊंगा, मेरा परिवार ऐसी स्थिति में कौन से हालात में आने वाले समय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई कोरोना से ग्रसित हो जाए और फिर उसको आइसोलेशन में उनको घर में रख दिया जाए और ऐसी स्थिति में भी वो ब्रालेस सूट फोटो शूट करवाएंगी, तो ये कौन सा दिखावा है। आपको बताऊं कि एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं ईशा गुप्ता, जो कि बार बार फोटो शूट करवाती हैं सोशल मीडिया पे, हॉट फोटो शूट करवा करके सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन इस बार जो इस तरह का फोटो उन्होंने डाला है और ऐसे सिचुएशन में डाला है जिससे कि सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपको बताऊं कि ईशा गुप्ता जो हैं एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, हालांकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल नहीं पा रही हैं, तो इस कारण से कुछ दिन पहले इन्होंने खुद कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूं। और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इन्होंने अपने आप को आइसोलेशन कर लिया। देन उसके बाद एक बंद कमरे से इन्होंने 3 फोटो शूट करवा करके सोशल मीडिया पे डाल दी। अब इन्होंने जो फोटो शूट करवाया है वो ब्रालेस फोटो शूट है, जो कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो रही है। और कहीं ना कहीं ये फोटो है जो काफी ज्यादा एक अभद्रता का प्रतीक जो है वो भारत देश में प्रचार की तरफ फैल रही है। और लोग जो है वो इस फोटो को देख करके काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि ये कौन सी स्टाइल है और ये कौन सा दिखावा है और ये कौन सी पब्लिसिटी है कि अगर इंसान की कोरोना हो जाती है, वो आइसोलेशन में है और ये ब्रालेस फोटो शूट करवा करके क्या दिखाना चाहती हैं। ऐसे लोग देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं और इस देश के ट्रेडिशनल कल्चर को वेस्टर्न कल्चर में तब्दील करके पूरी तरीके से युवाओं को और जो बच्चे जो आज सोशल मीडिया पे ज्यादातर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से ईशा गुप्ता को लोगों ने सोशल मीडिया पे खरी खोटी सुनाई और इनको ट्रोल किया, लेकिन फिर भी इनकी आदत नहीं छूटी और फिर भी इन्होंने पोस्ट डालना बंद नहीं किया। लेकिन एक मैसेज तो समाज में जाता है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे फोटो अगर ब्रालेस और इस तरीके से सोशल मीडिया पे फैलाई जाएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के भी लोग हैं जो आज सोशल मीडिया पे हैं और अपना ज्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे। और ऐसी फोटोज अगर आंख के सामने आएगी तो सोच लीजिए कि जो 15 साल, 18 साल, 14 साल के बच्चे होते हैं, उनके सामने अगर ये फोटो स्प्रेड होगी तो उनके जीवन पे और उनके भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप लोग भी समझ सकते हैं। सलमान खान की कोई भी ऐसी जो एटीट्यूड होती है या फिर कोई भी उनके न्यूज़ होती है वो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो जाती है। अभी इनका एक ऐसा मामला निकल करके सामने आया है कि इन्होंने पड़ोसी को ही केस कर दिया है। और किस मैटर पे केस किया है ये भी आपको बताएंगे। आपको बताऊं कि सलमान खान की पनवेल में फार्म हाउस है जहां पे ये वैकेशन मनाने जाते हैं और वहां पे पूरी तरीके से छुट्टियां मनाते हैं और कहीं ना कहीं जो भी इनका बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन होता है, वो वहां जाकर के करते हैं। लेकिन एक ऐसी वाकया सामने निकल करके आ रही है कि इन्होंने कोर्ट में जा करके, सिविल कोर्ट में पूरी तरीके से अपने पड़ोसी जो पनवेल वाले फार्म हाउस हैं वहां के जो पड़ोसी हैं केतन कक्कर को इन्होंने मानहानि का केस कर दिया है, यानी डिफेमेशन केस तो किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका जो है वो सिविल कोर्ट ने सलमान खान को दे दिया है। इस बार बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सिविल कोर्ट ने साफ तौर पे सलमान खान की याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन आपको यह भी मैं बता दूं कि जो पनवेल वाला फार्म हाउस है वहां के जो पड़ोसी हैं वो केतन कक्कर को क्यों मानहानि का केस करते हैं यह भी आपको बता दें। कि आपको बताऊं कि सलमान खान का जो गेट है पनवेल वाले फार्म हाउस के बगल में ही केतन कक्कर का भी घर है।
काफी पुराना घर है सलमान खान का भी और केतन कक्कर का भी, दोनों पड़ोसी ही हैं। लेकिन सलमान खान वहां कभी कभी आते हैं और वो कभी कभी रहते हैं, केतन कक्कर वहां पे नॉर्मली वो रहते हैं। तो उन्होंने अपना घर बनाया और घर बना करके उन्होंने कोशिश करी कि मैं भी यहां पे बस जाता हूं। लेकिन अब यहां पे सलमान खान और उनके पिताजी ने ऐसा वहां पे गेट खड़ा कर दिया है जिससे कि केतन कक्कर के गेट नहीं खुल रहे हैं। और आपको यह भी मैं बता दूं कि केतन कक्कर ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पूरी तरीके से यह भी बात कही थी, जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे घर के सामने ही एक ऐसा गेट बना दिया गया है जिससे कि हमारा गेट नहीं खुल रहा। और उन्होंने बिजली के लिए भी अप्लाई किया था तो उस बिजली को भी वहां पे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर में यानी सलमान खान के घर में पार्टियां होती हैं, डीजे बजते हैं और वहां पे पूरी तरीके से सम्मेलन होता है, लोग तरह तरह के आते हैं, वहां पे बिजली पहुंच जाती है। लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं पहुंच पा रही है और यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है सलमान खान की तरफ से ताकि हम वहां पे घर ना बना पाएं और हम यानी केतन कक्कर जो हैं वो सलमान खान के पड़ोसी ना बन पाए। तो उनको पूरी तरीके से प्रताड़ित करी जा रही है, उनको पूरी तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि वो पनवेल वाले फार्म हाउस के बगल में पड़ोसी उनका ना बन पाए। आपको बताऊं कि ये जो मानहानि का केस हुआ है सलमान खान के तरफ से, वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने केस करके ये बताया है कि इन्होंने फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे कुछ ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें कि हमारे इमेज को, हमारी पूरी तरीके से प्रतिष्ठा को बदनाम करने की कोशिश करी गई है केतन कक्कर के तरफ से, यानी ये हमारे पड़ोसी हैं। तो इसके लिए सिविल कोर्ट में जाकर के इन्होंने पूरी तरीके से याचिका डाल दी। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका जो मिला है वो तो सिविल कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दी। लेकिन ये किस इमेज की बात करते हैं, ये कौन सा इमेज की बात करते हैं, इमेज कौन सा है इनका? क्योंकि पिछले दिनों से इस तरह का इमेज जो इनका खुद बदनाम होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो कभी नेपोटिज्म को लेकर के हो, चाहे वो किसी तरह का जो विवादास्पद, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, वो ये खुद कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। लेकिन इसी सब बीच में आपको बताऊं कि हर एक बात हो या विवाद हो, इस पे अपनी विचार और राय रखती हैं कभी कभी। अब सोर्सेस से खबरें ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से सिविल कोर्ट ने सलमान खान को लतार लगाई है तो इस पे अब कंगना रनौत ने भी अपनी एक इनडायरेक्ट वे में, नाम तो इन्होंने नहीं लिया है लेकिन ये कह दिया है कि क्या भाईजान को फिल्में नहीं मिल रही है जो कोर्ट के चक्करे लगा रहे हैं और चक्करे लगा लगा के दौड़ रहे हैं और कोर्ट भी इनको पूरी तरीके से इनके याचिका को खारिज कर रही है। तो यहां पे एक बार कंगना रनौत ने ये अपनी बात कह के ये व्यक्त करने की कोशिश की है कि जो बॉलीवुड का भाईजान है उनको सिविल कोर्ट भी लतार लगा चुकी है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।